हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी, चट्टान से मजबूत, शहद से मीठी, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मंसूबों की मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीनी नायब वजीर आजम की खसूसी शिरकत। विफाकी वज़रा, चीन का आला सतह का वफ़द भी तकरीब में मौजूद। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग की वजीर आजम हाउस आमद पर शहबाज शरीफ की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। विफाकी वज़रा से फर्दन तारुफ कराया। चीनी प्रीमियर का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने चीनी सदर का जज्बा खैर सगाली पर मबनी पैगाम भी पहुंचाया। सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। सी पैक मंसूबा अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। सेकंड फेज में एग्रीकल्चर और आईटी शामिल है। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे भी सी पैक का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का लम्हा खुशाइंद है। 10 साल कबल सी पैक मंसूबों पर काम का आगाज हुआ था। सी पैक से दोनों मुल्कों में दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ। चीन दोस्ती के नए बाब का आगाज। चीन के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत करेंगे। ही लिफिंग की सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ से मुलाकातें शेड्यूल। चीनी नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा जाएगा। शहरी इख्तिदार में आज और कल आम तातील, मार्केटें, सरकारी और निजी दफातर बंद। विफाकी इदारा हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। दूसरी जानिब रुपया भी तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 45 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपए का हो गया। कराची की आबादी 3 करोड़ से जायद लोगों को कम गिना गया। MQM ने मरदमशुमारी के नताइज मुस्तरद कर दिए। मरदमशुमारी पर कमीशन बनाने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कराची की आबादी 3 करोड़ से कम कबूल नहीं। शफाफ मरदमशुमारी और शफाफ हल्का बंदियां होनी चाहिए। नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होना चाहिए। मजबूर किया गया तो अवामी जिद्दोजहद करेंगे। नस्ला टावर की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। महकमा एंटी करप्शन ने साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका को गिरफ्तार कर लिया। मंजूर कादिर काका को अबूरी जमानत मंसूख होने पर हिरासत में लिया गया। मुलजिम ने नस्ला टावर की गैर कानूनी मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मंजूर कादिर काका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। सिविल जज की अहलिया के बदतरीन तशद्दुद का शिकार रिजवाना जनरल हॉस्पिटल में जेरे इलाज। डॉक्टर्स ने आइंदा 2 रोज अहम करार दे दिए। बच्ची की दादी की न्यूज से गुफ्तगू। रिजवाना का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। हार्ट रेट और ऑक्सीजन का मसला दरपेश। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर अलफरीद जफर कहते हैं रिजवाना की एक रोज तबीयत ठीक होती है तो दूसरे दिन खराब हो जाती है। वालिदा ने बेटी को जहर देने का दावा कर दिया। उधर वजीर आजम का कई रोज बाद वाक़े का नोटिस। वजीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। बाजोड़ JUI वर्कर्स कन्वेंशन धमाके के मजीद कई जख्मी दम तोड़ गए। जामहक अफराद की तादाद 54 तक जा पहुंची। 80 से ज्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। धमाके का मुकदमा थाना CTD बाजोड़ में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दिफात शामिल। धमाके की तहकीकात के लिए कायम टीम का जैव वक़ुवा का दौरा। शवाहिद इकट्ठे किए। जैव वक़ुवा पर जियो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल। धमाके में 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जैव वक़ुवा से बॉल बैरिंग भी मिले। BDS ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। कोर कमांडर पेशावर और IGFC का बाजौट का दौरा। खार हॉस्पिटल में धमाके के जख्मियों की इयादत की। कोर कमांडर और IGFC ने धमाके की जगह का मुआयना भी किया।
सिक्योरिटी हुक्काम की दोनों को धमाके के हवाले से ब्रीफिंग। IGFC का कहना था गम की इस घड़ी में अफवाज पाकिस्तान बाजोड़ के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। दहशतगर्दी एक नासूर है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अशद जरूरत है। कल हम मट्टी से तरक्की तक के सफर की इब्तिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की मादनियाती मट्टी की कीमत $6.1 ट्रिलियन है। अपने मुल्क की मट्टी नहीं, तरक्की फरोख्त करेंगे। मादनियाती मट्टी को आग में जलाकर उससे धात निकालेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मादनियात की माइनिंग से सबसे ज्यादा फायदा गरीब आवाम को होगा। मुसद्दिक मलिक का गवादर में इंडस्ट्रियल जोन बनाने का भी ऐलान। मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वजीर खजाना पुराज़्म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। CPEC दोनों ममालिक के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। गवादर से मुताल्लिक तमाम मंसूबों में चीन और पाकिस्तान को फायदा होगा। वजीर खजाना ने इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना की ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। कहा, बैंक ऑफ चाइना तरक्की की रफ्तार को तेज करने का जरिया बनेगा। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। मुआशी एदाद-ओ-शुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का जाने से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का आखिरी ऐलान। पेट्रोल सस्ता होगा या नहीं, नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। अवाम ने हुकूमत से बड़े रिलीफ की उम्मीदें बांध ली। हमारी हुकूमत ने 1.5 साल में 5063 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की। शमसी तवानाई के शोबे में दोस्त मुल्क जल्द बड़ी सरमायाकारी करेंगे। फ्रेमवर्क बना लिया। वजीर आजम ने वो चिराग जलाया जो गरीब दुश्मन हुकूमत ने बुझा दिया था। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक हुकूमत ने बिजली के मंसूबों में जानबूझकर ताखीर की। 2018 से 2022 तक तरक्की और गरीब दुश्मन हुकूमत थी। आमदन से जायद सासाजात केस। उस्मान बुज़दार ने एक बार फिर नैब के नोटिस को हवा में उड़ा दिया। साबिक वजीर आला तलबी के बावजूद पेश न हुए। जराये के मुताबिक नैब ने उस्मान बुज़दार को 16 मरतबा तलबी के नोटिस जारी किए, सिर्फ 2 बार पेश हुए। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज होगा। नापाक जसारत के खिलाफ मुस्लिम उम्मा की जानिब से सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। उधर डेनमार्क का कुरान पाक नजर आतिश करने से मुतालिक मुजाहिरों पर पाबंदी लगाने पर गौर। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल बरसने को तैयार। अगस्त के पहले हफ्ते कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों के इम्कानात हैं। दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें होंगी। मंगला डैम 84% और तरबेला डैम 85% पानी से भर चुके। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरिया जहलुम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्के। PDMA का अलर्ट जारी। इंतजामिया को हर वक्त तैयार रहने की हिदायत। पंजाब के दरियाओं में तो गयानी बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। आज सखर बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान। चिश्तिया के मुकाम पर दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे-आब। खैरपुर टामेवाली में दरिया सतलुज पर बंद टूटने से पानी फसलों और बागात में दाखिल। अटक में खोराखेल मुकाम पर दरियाए सिंध में 4 बहन भाई डूब गए। तलाश का अमल दूसरे रोज भी जारी। कराची गुडाब के करीब नदी में 2 बहनें डूबकर दम तोड़ गईं। तीसरी बहन को बचा लिया गया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 11 अफराद जान से गए। खारान में 300 घरों को नुकसान पहुंचा। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हुई। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। उधर दुक्की में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब।
नरहन नदी में सैलाबी रैला, मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। ओसा मोहम्मद ने रूपा शाख नहर को मुख्तलिफ मकामात पर शिगाफ पड़ गए। गांव अब्दुल सत्तार चांडियो, नूर मोहम्मद जलबानी, जंगान कटोहट समेत मुतादिद देहात ज़ेरे आब। पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। लाहौर बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 74.57% रहा। 2,30,000 तलबा में से 1,72,000 कामयाब करार। बहावलपुर बोर्ड में कामयाबी की शरह 82.70%, सरगोदा में 82.83%, साहिवाल में कामयाबी का तनासुब 78.76%। और सुरीली आवाज गाने लाजवाब लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफी को मदाहों से बिछड़े 43 बरस बीत गए। मोहम्मद रफी ने मुख्तलिफ जुबानों में 3,000 से ज्यादा गाने गाए। उनकी आवाज की मिठास आज भी बरकरार।